राम राम सा खबरा राजस्थान री में आपरो स्वागत है। हमारी भाषा की मोटी खबरा माथे आज नजर रखेला। सबसे पहले मुख्यमंत्री कियो बेगा आवेला खनिज नीति मार्बल स्लेरी सु जिप्सम और सल्फ्यूरिक एसिड बनावा माथे जोर। व्यापारियों ने मेक इन राजस्थान सु जुड़वा की सीख। प्रदेश रे माए स्वाइन फ्लू सु 31वीं मौत। चिकित्सा मंत्री कैमरा माथे करी हताई। जयपुर का अस्पताल में सुधरसी हाल। अजमेर का सपाखाना में मिलियो मरियोड़ो टाबर। कूणा सु लाश ने करियो बरामद। कलजुगी माँ बाप ने हेरबम लागी पुलिस। अलवर में हत्या का विरोध में रिसाए व्यापारी। होप सर्किस तक काड़ी रैली काले करियो बंद रो आह्वान। केरल में उबाड़ा राष्ट्रीय खेला की तैयारी पूरी। 22 खेला में 272 खिलाड़ी वेला से शामिल। पदका माथे लागी निजरा। राजस्थानी भाषा का समाचार में सबसे पहली बात करेला अपना राज्य की नई योजना माथे। प्रदेश री पासाड़ा में राज्य की तरफ से सूर्य नमस्कार और योग पढ़ाई सागे जरूरी करियो जासी। ई खातर विभाग ने एक प्रस्ताव बनार भेजो गयो है, जिकी फाइल ने मंजूरी के पाछे अबे मंत्री वासुदेव देवनानी करने भेज दियो गयो है। मसूदा माथे मुहर लाग्या पाछे पासाड़ा में सूर्य नमस्कार और योग जरूरी हो जावेला। 2 दिन रे माय की मंजूरी मिलवा की बात कही जा रही है। एक पाछे आपनो राज्य मध्य प्रदेश पाछे दूजो एडो स्थान वैसी जेठे दोनी चीजा पड़वाला टाबरा खातिर जरूरी हो जासी। मान्यो जा रही है कि मंजूरी पाछे माथे बवाड़ भी हो सके और कांग्रेस समेत दूजी पार्टियां सरकार माथे आरोप भी लगा सके। जयपुर सु खबर माथे अपने साथ हताई खातिर गोवर्धन चौधरी जुड़िया है। गोवर्धन, सब पहले आप जानना चाह रही है कि सरकार की कई मंशा है प्रस्ताव के पाछे। देखो, सरकार की मंशा साफ इसमें जाहिर आई है कि जो हिंदुत्ववादी एजेंडो है बिन लागू का करना है, क्योंकि सूर्य नमस्कार और योग दो ये चीजें हैं जो हिंदू सेंटिमेंट जो गेड़ा है। और सरकार आ चाहे हिंदुआ के मायने भावना खरबो चाहे क्या सरकार है वह हिंदुआ का हिस्सा के लिए काम कर रही है। और एक तहत जो बच्चा है स्कूल के मायने अगर पहली क्लास होंगे और अगर योग और सूर्य नमस्कार शुरू कर दियो तो भी बाद में काल ने कोई दूसरी चीज नैतिक शिक्षा के नाम पर भी लागू कर सके। और जो किताबा नैतिक शिक्षा की लागू करी है जगह मैंने वर्कर और जगह देशभक्ति का पाठ है वह पढ़ावा की बात है, लेकिन एक शुरुआती स्टेज है। लेकिन सरकार हाल ही आदेश जारी कौन कराया, मंत्री के प्रस्ताव पेंडिंग है। 2-3 दिन के मायने प्रस्ताव ने मंजूरी मिल बाद के मायने सारी स्कूलों के मायने जगह प्रावधान है। अच्छा, जिसकी बात आ रही है कि विरोध को अंदेशो है, तो विरोध को अंदेशो की बिंदु माथे हो सके है। देखो, विरोध को मोटो जो कारण है वह अल्पसंख्यक जितना भी छात्र है, खासकर मुस्लिम तबकाओं जुड़ेड़ा, वह मुस्लिम संगठन बाहर ही विरोध शुरू कर दिया है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी हुआ है और 2-4 मुस्लिम संगठन और है। बाकी प्रतिक्रिया भी आई है कि कोई भी छात्र ने कोई भी सरकार की बात के लिए बाध्य कौन कर सके कि वह खास तरह की कोई पूजा पद्धतियों जुड़ी चीज मान बाध्य करे। सूर्य नमस्कार के सागे भी मुस्लिम संगठन को जो विरोध है वो भी ये बात पर ही है कि उनका को मजहब जो है वो अलाउ कौन करे कि कोई भी मुस्लिम छात्र है वो गैर मुस्लिम कोई धर्म की रिचुअल्स है या कोई परंपरा है वह माने। और इन लेर विरोध है वो शुरू हो चुके हैं। ठीक साहब, ये जानकारी खातिर तो गोवर्धन जी का समाचार दे रही है। आबा के मुताबिक 2 दनारे माए ने जिको सूर्य नमस्कार और दूजी बात जी की है योग आड़ी बा स्कूल रे माए लागू हो सके। इको प्रस्ताव शिक्षा मंत्री करने भेज दियो गयो है, पर मंजूरी को हाल इंतजार करियो जा रही है। दूसरी तरफ मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे किया है कि बेगा ही सरकार राज रे माए खनिज नीति न जारी करसी। ई के सागे ही भाटा पर काम करबाड़ा ने बढ़ावा देबा खातिर मुख्यमंत्री भरोसा भी दियो। वे बोलिया कि खनिज का मेला ने शुरू करता हुआ ये बात की सागे ही भाटा का पांडू और बीसु होबाड़ी गंदगी ने रोकबा माथे भी मुख्यमंत्री जोर दियो और कियो कि इस सम्मान सु दूजी चीजा बनानी चाहिए। कार्यक्रम में राज्य सरकार मंत्री और अधिकारी भी मौजूद रहा। Slurry, stone dust, all of these things which come out of marble, we need to be able to utilize those things judiciously and actually take care to see that the environment is not damaged while at the same time mining the stone.
So I believe that this marble slurry is being used for making powder. We are also exempting it from royalty. Basically, we would like very much, and this is the first time I'm hearing of it. Yesterday, when I was at the meeting for the budget, one of the people who were part of the mines sector said to me that a lot of this can be utilized in making gypsum. I thought for a minute, how would that be possible? But after talking to the Principal Secretary Mines, I see that if you take marble slurry and mix it with sulfuric acid and something else, you are able to get gypsum. And a lot of people are interested in this, and there is a lot of this waste available, and I think it's very important that we are able to use it usefully. So I'm very glad that we've been able to find something that we can use it for. Last but not the least, you have the Dholpur stone, where Rashtrapati Bhavan was made. It was taken from Badi, and they laid special railway line just to take this stone across. You have the Dholpur Palace, also made out of this red sandstone. It's a rust color sandstone, and you all know who owns the Dholpur Palace, Honorable Chief Minister sitting on the dais. The whole of Newton's Delhi was built by Dholpur stone, and a lot of deposits of slate and quartz are available in Rajasthan. Time immemorial has shown that natural stone has been proven to withstand centuries of harsh weather, rain, water, sunshine. दूसरी तरफ कांकड़ा का मंत्री राजकुमार रिणवा आज दोसा का दौरा माथे रिया बे अठे बोलिया कि राज बेगा ही लोगों की मदद सु पेड़ लगावा को अभियान शुरू करसी जिसु अपनी प्रकृति ने बचाया जा सके बटे ही गैर कानूनी खनन ने लेर बाको केवणो हो कि कासा टेम सु सरकारी माथे रोक लगावा की कोशिश में है बेगा ही नियमा ने और कड़ो करियो जासी। कई बार हम बात कर एसपी से स्थानीय प्रशासन से सहयोग लेकर उसकी अभी भी हमने अभियान चलाया था अलवर के पास में, उसमें 750 वाहनों को जब्त कर रखा है और पेनल्टी भी करते हैं। उसमें पहले कानून ऐसा था कि वे 25,000 हर किसी का कर दिया। अभी 25,000 तो कोई किसान भी कभी कोई अपनी कोई एक मिट्टी का ट्रॉली ले आया या कोई लकड़ी थोड़ा बहुत ले आया तो उसको और सबको बराबर, एक ठेकेदार को बराबर नहीं रखना चाहिए, तो हमने उनको 500 कर दिया है। पाणीरा विभाग के मंत्री किरण माहेश्वरी डूंगरपुर पूगी जठे पानी की पाइपाने सुधारवा खातिर बे 8 करोड़ रुपया मंजूर कर्या। सागे ही मार्च तक 850 जेईएन री भर्ती की भी बात बे किया। महेश्वरी बोलिया कि जनता जल योजना को रूप भी बदलियो जासी और गांव रेमाय कमेटी बनार इन्हें चलायो जावेला। अपना राज्य में स्वाइन फ्लू वाली बीमारी को जोरदार प्रकोप है। आज ही बीमारी सु जेपर में एक और जनारी मौत हुएगी। मरवाड़ा को नाम राजेश बुनकर हो जिको आमेर तहसील का लबाड़ना गांव को रेबाड़ हो मैंने 3 दिन पहले ही निजी अस्पताल रेमाए भर्ती करायो गयो हो जठे आज भी मौत हुएगी। जेपर में अबार तक 40 जना की रिपोर्ट ई बीमारी में पॉजिटिव आई है जबकि प्रदेश में 123 जना में ई बीमारी की पहचान हो चुकी है। आपने बता दें कि 31 लोगों की मौत के सागे अभी प्रदेश देश रमाए स्वाइन फ्लू से मौता में नंबर 1 पर है। स्वाइन फ्लू ने लेर चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ सचिवालय में प्रदेश का सगड़ा जिला का प्रमुख डॉक्टरा सु हताई करी। ये हताई की टेम पर सगड़ा डॉक्टरा सु बाके जिला रा हाल जाने गया। सचिवालय में सवारे 10 बजे सु 12 बजे तक चाल वाली वीडियो कॉन्फ्रेंस में जिला में स्वाइन फ्लू की रोकथाम माथे भी सवाल हुआ जी के पाचे चिकित्सा मंत्री जरूरी इंतजामारी बात डॉक्टरा ने बोलिया। सागे ही बीमारी सु बचबा का तरीका ने ज़्यादा से ज़्यादा प्रचारित करवा की बात भी किया जिससे शुरुआत में ही इस बीमारी की पहचान हो सके। राजधानी में जोरदार तरीका से फैलता स्वाइन फ्लू का इलाज खातिर सवाई मानसिंह अस्पताल में अलग से आउटडोर बनाया गया है। सपाखाना का अधीक्षक डॉक्टर मान प्रकाश शर्मा बताया कि अठे खांसी और जुकाम जेडी बीमारियां से बचवा ने न्यारो इंतजाम है बटे ही संदिग्ध मरीजा खातिर भी अलग से वार्ड बनाया गया है। अठे आबाड़ा सगड़ा मरीजा की पूरी जांच करा ली गई है। इसके अलावा आइसोलेशन वार्ड में भी स्वाइन फ्लू खातिर अलग से इंतजाम करवा की बात कही गई। ऐसे इस अस्पताल में स्वाइन फ्लू के लिए हमने 3 तरह से तैयारियां कर रखी है। एक तो जो हमने एक अलग से आउटडोर बनाया है कि जिस भी मरीज के खांसी जुकाम बुखार
और थोड़ी बहुत सांस में तकलीफ वगैरह हो उसको एजुकेट करके ये कहते हैं कि आप उस जगह पे जाइए जहाँ पे ये अपना स्वाइन फ्लू के मरीजों को देखा जाता है, जिससे संक्रमण फैले नहीं, क्योंकि सारे मरीजों के साथ यदि वो रहेगा तो संक्रमण को फैलाने की ज़्यादा उसमें चांसेस रहते हैं। दूसरा, जैसे ही हम सस्पेक्ट करते हैं कि ये इसका मरीज हो सकता है बीमारी का, तो उसके लिए एक अलग वार्ड हमने बना रखा है जिसको कहते हैं सस्पेक्ट वार्ड, तो उनको वहाँ पे हम लोग रख लेते हैं। उसके बाद यदि वो पॉजिटिव आता है और उसकी स्थिति और उसका क्लिनिकल जो साइन सिम्टम थोड़े ठीक रहते हैं, उसके लिए एक अलग अंदर वार्ड है, उसमें हम उसको रखते हैं। और सीरियस मरीजों के लिए हमारे पास 7 बेड का आईसीयू है। बीच में भरतपुर का आरबीएम अस्पताल में प्रशासन स्वाइन फ्लू से निपटवा खातिर पूरा इंतजाम कर मिले है। अठे भी बीमारी ने किवटवा खातिर न्यारा 2 वार्ड बना रखा है। प्रदेश का कई जिला में बीमारी का गुण मिले पाचे अब सगड़ा जिला रे माए अलर्ट घोषित करी गयो। अठे ट्रोमा यूनिट में आईसीयू रूम नंबर 4 ने स्वाइन फ्लू को वार्ड बनायो गयो है, जठे सगड़ा इंतजाम है। अबे स्वाइन फ्लू माथे ज्यादा जानकारी खातिर अपनी लार जुड़िया है आदित्य आत्रे। आदित्य, आप जानना चाह रहे हैं कि जयपुर में जिकी आज हताई करेगी वीडियो माथे चिकित्सा मंत्री की लार भी में जिला का डॉक्टर ने कई निर्देश जारी हुआ। ये बात करा कि स्वाइन फ्लू आज बीमारी है जो पिछला 1 महीना से लगातार प्रदेश में फैलती जा रही है। और बटे बात करा जयपुर की, तो अब तक जयपुर में करीब 12 लोगों की मौत इस बीमारी के कारण हो चुकी है, जिसके चलते आज सुबह प्रदेश का चिकित्सा मंत्री राजेंद्र राठौड़ सभी जो जिला का जो अस्पताल है वहाँ का अधिकारी है वहां से एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करी और जो हालात था स्वाइन फ्लू ने ले वहां पर चर्चा की और निर्देश दिया कि इस बीमारी से निपटवा कहीं करियो जाए और इस बीमारी की रोकथाम की जाए। अब यह बात करा तो आज एक केस और आयो, एक आदमी की मौत हुई आज इस बीमारी का चलता, जी के पाछे करीब 12 आंकड़ों हो गए जयपुर की बात करा तो। और भैया प्रदेश की बात करा तो लगभग 31 मौत अब तक इस बीमारी से हो चुकी है। जी, सवाई मानसिंह अस्पताल की बात करा क्योंकि अठ पहले आइसोलेशन वार्ड हो जिको चालू को नहीं हो, अब एक चालू करवा की बात डॉक्टर कह रही है, तो इम कियान का इंतजाम बताया जा रहा है। जी, जब बात करा जो आइसोलेशन वार्ड है जो अब बन रहे है अस्पताल के मायने अभी में जो अस्पताल प्रशासन को कहना है कि वो बन जाए तो इनके माथे कुछ जो कमरा जो वार्ड है वे स्वाइन फ्लू तक सुरक्षित रखा जाएगा ताकि कोई संदिग्ध रोगी अगर स्वाइन फ्लू को आवे तो इनका मायने रख सका ताकि अब बीमारी दूसरा लोगों में ना फैल सके। ठीक से आदित्य जानकारी खातिर। तो स्वाइन फ्लू जेडी बीमारी अब का सपक पसार चुकी है, 31 जनारी मौत ही बीमारी से हुई है। एड़ा हाल रे माए अब कलडा इंतजाम प्रदेश रे माए करिया गया है। अब एक खबर कोटा सु है जठे महाराव भीम सिंह अस्पताल के बारे ही एक डोकरा की लाश मिली। देखबा सु लाग रही हो कि उबा उबा ही डोकरा चालता रिया जी की डोली माथे लागी जाली में नाड़ फंस राखी ही मरवाड़ा की पिछाण हुकम सिंह के नाम सु करी गई है, जिन्हें कल रात नहीं 108 एम्बुलेंस सु केशवराय पाटन सु अठे ले गयो हो। काले रात 12 आया पाछे दावा सु बिना मायने जाबा को मौको को नहीं मिलियो और बीरी मौत वेगी। इस मामला में कोटा एमबीएस अस्पताल का पुलिस वाला केशवराय पाटन ने पुलिस ने भी इतला पुगाई है। अजमेर का सबसे बड़ा जेएलएन अस्पताल में एक नवजात टाबर की लाश मिलिया पाछे सनसनी माज की। गाबा में लिपटेड़ी लाश ने देख सगड़ा चौक गया। सियाड़ा सु टाबर को डील अकड़ गयो हो। लाश ने पोस्टमार्टम खातिर मिलवायो गयो। अब बटे ही टाबर का घराड़ा ने हेरबा में पुलिस लागी है, ड्यूटी पर लागी। पुलिस कर्मी रुकेणो है कि कूड़ा में टाबर ने पड़िया होबा की खबर बाने मिली ही, पर हाल तक टाबर का घराड़ा की पहचान को नहीं हो सकी है। किसी ने टोली मैंने हमको इतला दी, कैजुअलिटी का हमारा पॉइंट है कि यहाँ रिलीफ गेट के पास में जैसे कि लोग खाना खाते हैं, बैठते हैं और एक बच्चा यहाँ मिला है लावारिस हालत में। ये मृत है, मतलब मर चुका है, 1 दिन का 2 दिन का बच्चा है जिसको हमने चौकी पे इतला दे दी और प्रेस वाले आप आ चुके हैं और इसको जैसे भी होगा मोर्चे में रखवाएंगे। अब प्रियांक सु बात करेला अजमेर सु अपने साथ जुड़ रहे हैं। प्रियांक, आप सु जानना चाह रहे हैं कि जिका समाचार अजमेर का आज मिले एक टाबर मिली मरियोड़ी,
ये मामला रे मानवीय संवेदनशीलता की तो बात करी कौन सा कहाँ कर्जोगी माँ बाप को कहीं पतो लाग्यो? नहीं अश्विनी जी हाल तक कोई पतो नहीं लाग्यो इस मामला में ओका परिजना को, लेकिन जो है यह बिल्कुल शर्मसार कर देने वाली मानवता ने वाली घटना है। बाग को सबसे बड़ो जलन अस्पताल है बटा जो आउटडोर वार्ड का समीप जो बच्चा मिलियो है, अब बिना बटा मरीज वो बच्चा को इलाज करावाने आया हा जट अभी की डेथ हुई या को जो कोई जो परिजन है बिना जीवता ने छोड़ गया है, हाल इनको भी खुलासो हाल तक प्रियंका वो संभाग को सबसे बड़ो सफा खानो है एड हाल रे मायने सीसीटीवी कैमरा भी हुआ करे काई बासु कोई सुराग हेरबा की जुगत चल रही है। देखिए वो जो आउटडोर को जो वार्ड हो बिका 12 जो कोनिया में वो बच्चों ला दियो हो, लेकिन बिका करना कोई सीसीटीवी कैमरा बटा कोना हो और रात का मायने अंधेरा की बात ही। और सुबह जब ये मामला को पता चलियो जब कुछ लोगों ने द्वारा जो है बटा ड्यूटी पर तैनात जो सिपाही हो बीच में इतला दी और इसके बाद जो सिपाही हो वो पुलिस चौकी ने बटा जो सफा खाना के अंदर जो पुलिस चौकी ही मायने इतला दी, तब जो पुलिस है वह प्रियंका टाबर को पोस्टमार्टम का हो चुकी है और मौत का कारण को पतो लगी है कि सियाड़ा से की मौत हुई या फिर पहली ही कि वो चालतो रही हो? नहीं बार पोस्टमार्टम नहीं हो जो बहरहाल जो पुलिस है जो इका परिजना ने तलाशबा की कोशिश कर रही है का परिजन मिल जाती तो जब एक दिन पुलिस की बात को पोस्टमार्टम रोक रखी है कि इको परिजन मिल जाए तो इको पोस्टमार्टम कराई जब जार इको पता चली कि को जो वास्तविक मामलों का ही है वास्तविक जो है कि मौत क्या हुई है। ठीक सा प्रियांक की जानकारी खातिर जिका प्रियांक समाचार दिया आपने अजमेर सु बे कासा चौका बड़ा है कासा हैरान कर बड़ा है सागे ही एड़ा माँ बाप माथे भी सवाल उबा हुए है जिका आपरी औलाद ने मरबा खातिर 12 पटक आ जावे हताई आपसु जारी रखला राजस्थानी समाचार के मायने अठे एक थैवस खातिर रुकने हाँ बढ़िया रीजो खबर राजस्थान की। अब एक खबर अलवर सु है जटे सरिस्का बाग अभ्यारण्य सु होर जाबाड़ा 13 नंबर हाईवे माथे बाईपास बनाई गयो हो जटे सु मोटी गाड़ियां ने कोनी जाबा दियो जावे। सुप्रीम कोर्ट का आदेश पाचे खासा बर 28 गाड़ियां ने जाबा सु रोकबा की कोशिश भी करीगी पण बा कामयाब कोनी हो सकी। 2 साल पहले कुशलगढ़ सु नारायणपुर होर थानागाजी खातिर जाबाड़ा 12 किलोमीटर का गेला पर वो बाईपास बनाया गयो जी के पाछे सरिस का मायने सु रात ने गाड़िया ने काट माथे रोकी पण अबे 28 गाड़िया ने निकालियो जावे है और बाईपास माथे भी गेलो खासा खराब हो जिन्हें सुधारवा को काम अब शुरू कर गया है। स्टेट हाईवे 13 नंबर है जिसका वैकल्पिक मार्ग जो है थानागाजी तोलावास दोहारमाला और तालवृक्ष तक जो बनाया जा रहा है इसमें 12.5 किलोमीटर की लंबाई है और पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा इसका जो नीचे सोलिंग का कार्य और अन्य कार्य संपादित कर दिया गया है और अभी मुझे जानकारी मिली है कि लगभग 1.5 किलोमीटर में इसका तारपुल बिछाने का कार्य भी किया जा रहा है। अलवर में सुनार की हत्या को मामलो अबे पुलिस खातिर खासा मुश्किल पैदा करियो है। घटना का 3 दिन पाछे भी पुलिस ने आरोपियों को सुराग हाथ को नहीं लाग सकियो है जी के पाछे विरोध में आज व्यापारी जगन्नाथ मंदिर माथे नारेबाजी करी और हाफ सर्किस तक रैली भी काढ़ी। व्यापारी काले अलवर बंद को आह्वान किया है। बंद ने कांग्रेस पार्टी को भी समर्थन है बटे ही जिलारी पुलिस वारदात में यूपी और हरियाणा का बदमाशा ने शामिल होगा की बात के बाद में लागी उड़ी है। हमारे व्यापारी सुरेश गुप्ता को उनके घर के बाहर गोली मारकर नृशंस हत्या कर दी गई जिसके विरोध में सराफा व्यवसायी 3 दिन से हड़ताल पे हैं। आज शाम को 72 घंटे हो जाएंगे। हमने प्रशासन को 72 घंटे का समय दिया था कि 72 घंटे में हत्यारों को गिरफ्तार करो वरना हम अलवर बंद करने की भी वो करेंगे। तो कल हमारा सारे व्यापारी संगठनों से सहयोग मिल रहा है, सारे व्यापारी संगठनों से हम मिल रहे हैं। अब कड़ी बार 35वां नेशनल गेम्स केरल में होसी। नेशनल गेम्स में राजस्थान का भी 202 खिलाड़ी शामिल होवेला। राजस्थान राज्य ओलंपिक संघ का अध्यक्ष जनार्दन सिंह गहलोत बताया कि अब कड़ी बार बाने खासा खिलाड़ियां सु मेडल
लेर आबा की उम्मीद है। 22 खेला में राजस्थान सूबी खिलाड़ी खेल सी मौका माथे गहलोत पाली डिस्ट्रिक्ट ओलंपिक एसोसिएशन का कैलेंडर को विमोचन करियो। कार्यक्रम में ओलंपिक एसोसिएशन का जिला अध्यक्ष महिपाल सिंह भी मौजूद रहा। पैंतीसवें नेशनल गेम्स के अंदर राजस्थान से के कंटिजेंट में 207 लोग जा रहे हैं। उसमें करीब 5 हमारे ऑफिशियल्स हैं जो कि सेफ्टी मिशन और उसमें से डिप्टी सेफ्टी मिशन के रूप में जा रहे हैं, और बाकी 202 प्लेयर गेम वाइज जा रहे हैं। खास तौर से हम 22 गेमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा की जियान अबे राजस्थान के खिलाड़ियों ने भी सरकार सौगात देवा की तैयारी में है। सरकार ओलंपिक, एशियाड और कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल जीत वाला खिलाड़ियों ने नकदी सागे ही खेती खातिर जमीन देसी खातिर एक कमेटी आपरो काम पूरा कर लियो है। बेगा ही 12 में मुख्यमंत्री घोषणा करसी। पैंतीसवें नेशनल गेम्स के अंदर राजस्थान से के कंटिजेंट में 207 लोग जा रहे हैं। उसमें करीब 5 हमारे ऑफिशियल्स हैं जो कि सेफ्टी मिशन और उसमें से डिप्टी सेफ्टी मिशन के रूप में जा रहे हैं, और बाकी 202 प्लेयर गेम वाइज जा रहे हैं। खास तौर से हम 22 गेमों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। राजस्थान रोडवेज की JCTL में फर्जी तरीका से नौकरी लेवा को मामलो सामने आयो है। जयपुर का ज्योतिनगर थाना में इबारा में एक मामलो दर्ज कराया गयो, जिन्हें माए 4 जना के खिलाफ काटछाट करबा का और फर्जी अंक तालिका ने बनाबा का आरोप लाग्या है। यह सगड़ा कंडक्टरी को काम करता है, जी की जानकारी मिलिया पाछे चारिया ने नौकरी सुकाड़ दियो गयो। बर्खास्त कर्मचारी टोंक जिलारा आस मोहम्मद, राजू, सुमेर खान और चतुर सिंह है। पुलिस मामला की जाँच शुरू कर दी है। जयपुर ट्रांसपोर्ट लिमिटेड द्वारा ये मुकदमा दर्ज कराया गया कि 1 साल पहले नंबरों के आधार पर परिचालकों की नियुक्ति की गई थी। उस परिचालकों में जब उनकी वेरिफिकेशन किया तो सादुल्ले खां, आस मोहम्मद, राजू, चतर सिंह जो कामा तहसील के रहने वाले हैं, इन्होंने अपने अंक तालिकाओं में फेरबदल करके परसेंटेज बढ़ाकर नियुक्ति पाई। करीब 1 साल उन्होंने नौकरी की। उसके बाद में उन्होंने वेरिफिकेशन किया, उनको बर्खास्त किया गया और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। इस संबंध में जांच जारी है, जैसे आगे मिलाई जाएगी। अबे जसराज अपने साथ जुड़े हैं। जसराज, आपको जानना चाह रहे हैं कि मामला को खुलासा किया हुई और अब कई और भी अंदेशो है कि कई और लोग हो सके जिका यहाँ फर्जी नौकरी कर रहा। अश्विनी बताओ चाहूंगा कि यह मामलो ज्योतिनगर थाना में आज ही दर्ज हुआ है और इनका मायने 4 लोगों ने आरोपी बनाया है। विभाग JCTL रोडवेज विभाग ने, जो इनमें मुख्य प्रबंधक सुरेंद्र सिंह रत्नू जी है, वह मामलो दर्ज कराया है कि 4 लोग हैं जो मार्कशीट में काट कर नौकरी पा लिया। अब इस मामला को खुलासा जद कोई कर्मचारी यहाँ की चुगली कर दी और बता दियो, तभी मामला की सारी जानकारी। जसराज, कोई और भी हो सके कि यहाँ का विभाग में और भी हो सकते हैं, क्योंकि इस तरह के फर्जी नौकरी पावा का कई मामला कई विभागों में दर्ज है, पहले भी हो चुके हैं। ठीक सर, ठीक ही जानकारी खातिर तो जसराज जी का समाचार अपने तक पुगाया। बा के हिसाब से जयपुर में परिवहन विभाग में कंडक्टरी को काम करता 4 जना पकड़ा गया, जिका फर्जी मार्कशीट का आधार पर आपरी नौकरी हासिल करी ही, और ये मामला रिमाए चेहरे के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो गया है और जांच शुरू होगी। आज राजस्थानी भाषा का समाचार में तो ही पण थे देश और प्रदेश री जानकारी खातिर माँ की वेबसाइट माथे भी जा सको हो। आगे जयपुर जंक्शन को हाल लेर आप लार जुड़ेली पूनम शर्मा। नमस्कार सर।